अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरा 35 वर्स नंबर 35 इनिशिएटर अल फातिर ये सूरा का नाम है। 35 हमने फिनिश कर दी थी लास्ट टाइम। 36 इसमें अल्लाह कह रहा है कि जो लोग ने कुफ्र किया या इनकार किया हम उनको जहन्नम की आग में रखेंगे और उनको वहाँ पे ला, अल्लाह ने क्या बोला है, ला युक जा, यानी कि उनको वहाँ पे अलैहिम, किसको, उनको, फोयो मुँह तो मौत नहीं आएगी। देखो कितनी भयंकर और डेंजरस बात है कि अल्लाह ने कह दिया है कि वहाँ पे तुमको मौत नहीं आएगी जहन्नम में। ला कह दिया, ला युगजा अलैहिम फोयो मुँह तो, यानी मौत जो है वहाँ पे नहीं आएगी तुम्हें। वला युखफ़फ़ु अनहुम, यानी कि जरा भी तुमको वहाँ पे जो होगा ना डर, खौफ को क्या बोलते, डर। युखफ़फ़ु यानी इट विल बी लाइटन, वला यानी जरा सा भी तुमको कम नहीं होगा वहाँ पे। अनहुम यानी तुम पर, अजाबिहिम यानी कि अजाब जरा सा भी तुम पर कम नहीं होगा। तो ये देखो कितनी भयंकर चीज़ है कि हमें इससे डरना चाहिए। गुनाह करने से पहले ये बात सोचनी चाहिए कि जहन्नम कितनी भयंकर जगह है, और जो हम नाशुक्री करते या ना कुफ्र करते तो उसकी सज़ा कितनी बड़ी है। दुनिया में तो मिलेगी ही, आखिरत में भी मिलने वाली है। दोनों जगह पे तुम बर्बाद हो रहे हो। अगर तुम ईमान रखते हो तो दुनिया में भी सुकून है, और अल्लाह कहता है कि आखिरत में भी अल्लाह का वादा है कि तुम्हें सुकून है। लेकिन तुम अगर शैतान को अगर फॉलो करते हो तो दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जगह पे तुम्हें संतोष और पीस नहीं मिलेगी। पीस यानी क्या, इंसान को सुकून होता है, कोई टेंशन नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को अल्लाह के लिए सबमिट कर दिया होता है उसने। कज़ालिका नज़्ज़ी कुल्लू कफूर, यानी एवरी कुफ्र यानी कुफ्र करने वाले, अनएप्रिसिएटिव को अल्लाह इसी तरह से बदला देगा। नज़्ज़ी यानी जजा, जजा बोलते हैं ना कि बदला देना, ये तो ये करने से ये जजा मिल गई मुझे, तो ये बोलते कज़ालिका, या अल्लाह इसी तरह से उनको जजा देगा। कुल्लू किसको, एवरी, कुल्लू यानी एवरी काफिर, एवरी अनएप्रिसिएटिव, जो नाशुक्री करता है, जो इनकार करता है उनको। देखो इतना इजी है अरबी कि तुम इसको पढ़ के भी समझ सकते हो। कज़ालिका नज़्ज़ी कुल्लू कफूर, समझ में आया। नज़्ज़ी यानी नजात, हर एक को, कज़ालिका उनको कोई भी जजा, नजात नहीं न जजा यानी कि बदला देना। अल्लाह अनएप्रिसिएटिव को इसी तरह से बदला देगा। वहाँ पे वो लोग का हाल हस्र क्या होगा वो बता रहे अल्लाह, कि उसमें जहन्नम में वो चिल्लाएंगे ज़ोर ज़ोर से। क्या कहेंगे, यस तरे खून, कि हेल्प मांगेंगे, मदद मांगेंगे कि भाई मुझे यहाँ से कोई है हेल्प करने वाला। और वो क्या दुआ करेंगे, फ़ी हा रब्बना, कि हे मेरे रब, अखरिजना, अखरिजना यानी हमको यहाँ से बाहर निकाल। खरज इसको अरबी में बोलते हैं अखरिजना। हम लोग क्या करेंगे, ना अमलू यानी कि हम लोग ऐसा अमल करेंगे, सालेहन, समझ में आया क्या बोल रहे अल्लाह, रब्बना, वो अल्लाह से दुआ करेंगे, हे रब हमको यहाँ से अखरिजना, कि हम को यहाँ बाहर निकाल तो हम अच्छे काम कर ले। गैर लजीना कुन्ना नामलू, यानी कि जो हम लोग काम करते थे उसको छोड़ दे, यानी कि जो बुरे काम करते थे हम लोग, वो हम लोग अभी नहीं करेंगे और अच्छे काम करेंगे। तो अल्लाह उनका जवाब देगा, यानी कि देखो उन पे हालत ऐसी होगी कि वो लोग सोचेंगे कि अभी हम लोग वो गलत काम छोड़ के अच्छे काम करने लगे। लेकिन वहाँ पे फिर मौका, कितनी बार तुमको सेकंड चांस मिला, थर्ड चांस मिला, दुनिया में भी कितनी बार तुमको चांस दिया अल्लाह ने, हज़ारों बार दिया कि तुम समझ जाओ समझ जाओ। लेकिन फिर जब तुमने सब कुछ देख लिया उसके बाद में फिर कोई माफ़ी अभी नहीं है, यानी तुम्हारे सारे चांस ख़त्म हो गए।
अगर तुम्हारे साथ कोई काम करता है, चलो एक बार उसकी मिस्टेक होगी तो तुमने उसको चांस दिया, दूसरी बार हुआ तो भी चांस दिया, फिर तुम उसको बार बार चांस देते रहोगे। एक बार तो तुम उसको बोलोगे ना कि भाई अभी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, तो उस वक्त में तुम उसको निकाल ही दोगे क्योंकि वो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। लेकिन अल्लाह तो है ज़बरदस्त सहनशील है और बर्दाश्त करने वाला है। वो हमको इतने गुनहगार है कि हमारा पहले गुनाह ही माफ़ी के लायक नहीं है, कि हमने अल्लाह को छोड़ के शैतान को अमल किया, वही हमारा पहला गुनाह ही माफ़ी के काबिल नहीं है, फिर भी अल्लाह ने हमें मौका दिया। और अल्लाह क्या बोलता है, औलम, हम बोलते हैं ना अमर हो गए, अमर क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, अमर यानी बहुत लंबी ज़िंदगी, जो कभी मरने वाला नहीं है। इसको ये जो अमर शब्द है ना, वो कहाँ से आया हुआ है, हिंदी का नहीं है, वो अरबी का है। देखो इसमें आया नो अमरकुम, यानी कि कुम किसको बोलते हैं, तुमको, लेकिन जो इसमें जो मेन डेरिवेटिव वर्ड है वो क्या है, अमर, यानी अल्लाह ने तुमको औलम नो अमरकुम, लंबी लाइफ। इसमें देखो अरबी का कहने का अंदाज देखो कि हम लोग उसके कितने सारे वर्ड यूज़ करते, डेरिवेटिव्स आए ना समझ में। अमर यानी कि इनहेबिट, ड्वेल, मैन, रिपेयर, बिल्ड, प्रमोट, कल्टिवेट, यानी ये सारे अलग अलग उसके मीनिंग है। लाइफ लॉन्ग, लंबी टाइम, तो ये हम लोग ये यूज़ करते। औलम नो अमरकुम मा यतज़क्करू, फी है मन तज़क्करू वजाअकुम, अन नज़ीर है, नज़ीर यानी वार्नर। सो अल्लाह ने उनको क्या जवाब दिया कि हमने तुम्हें लंबी लाइफ का चांस नहीं दिया था कि तुम उसमें समझ जाओ। कितने साल तक अल्लाह ने हमें मौका दिया दुनिया में, एक दो दिन नहीं, कितने सालों तक का मौका दिया। और उसके साथ में अल्लाह ने वार्नर भी भेजा। अल्लाह क्या बोलता है, माँ ये तज़क्करू फ़ीहा, फिर भी तुमने कोई उसमें से जिक्र यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं लिया। फिर हमने तुमको कितने भी, और इसके बाद में भी वजाअकुमुन नज़ीर, हमने वार्नर भी भेजे। देखो अल्लाह ने तो ये सारी दुनिया बनाई, ये पूरा सृष्टि बनाया, यूनिवर्स बनाया, तो वो भी तुम नहीं देख पाए कि अल्लाह है कि हमको उसकी ही इबादत करनी है। फजू को फमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, तो अब क्या करो तुम, फजू को यानी जायका, यानी कि तुम इसका मजा चखो कि जो तुमने जुल्म किया था। वजाकुमुन नज़ीरो फजूकु फमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, यानी कि उस वक़्त में तुम्हारा कोई भी मददगार नहीं होगा। और तुम, अल्लाह क्या बोलता है, जायका, यानी कि देखो फजूकु मिन फमा लिज़्ज़ालिमीन, जो तुमने जुल्म किया, अपने आप के अत्याचार किया, तुम उसकी अभी सज़ा करो। अभी कोई तुम्हारा मिन नसीर, यानी कोई तुम्हारा अभी इसमें हेल्प करने वाला नहीं है। समझ में आया, फजू को, यानी देखो पूरा अल्लाह ने क्लियरली बताया, कितने सारे रिमाइंडर दिया कि दुनिया में अल्लाह, हमको ये मालूम तो है कि अल्लाह के सिवा कोई चीज़ करने वाला कोई है ही नहीं, ये हमें सिर्फ पहचानना है। अगर ये चीज़ हम नहीं पहचान पाए तो अल्लाह ने क्या, दूसरे भी जिसको और चाहिए तो वार्नर भी भेजे, अल्लाह ने किताब भी भेजी कि कितनी तरीके से तुमको समझाने की कोशिश की कि तुम समझ जाओ। अभी देखो शैतान जो है वो कैसे वसवसा करता है, अरबी में जो वर्ड आता है ना वसवसा, हम कुल जो मेरे बिन्नास पढ़ते हैं ना, मलिकिनास इलाइना मिन शर्रिल वसवसा वसवसिल खन्नास, यानी कोई भी ये चीज़ जब भी अरबी में आती है ना कि जलजला, यानी क्या होता है, दोनों वर्ड को अल्लाह ने मिक्स किया है। जल जला यानी एक चीज़ ऊपर से नीचे हो गई, धरती कम बोलते हैं ना, जलजला आ गया, तो एक क्या हो जाता है, पूरा धरती ये ऊपर नीचे हो जाती है। तो वसवसा, फिर दमदमा, ये सब जो अरबी के वर्ड है ना, वो एक तरीके से तुमको इंडिकेट कर रहे हैं कोई चीज़ के ऊपर कि वो कैसी चीज़ है, वो ऊपर नीचे होने वाली है। तो शैतान जो है वो वसवसा अल्लाह ने कैसे बोला, वो कैसे देता है कि तुम अगर मान लो यहाँ पे तुम बैठे हो, ठीक है, अगर शम्यूल पीछे से आके से मार के चला जाए तो तुम क्या करोगे, पीछे से देखोगे कौन किया, वापस छुप जाएगा, वापस आके वापस तुमको टच करके वापस मस्ती करके चला जाएगा। वो एक तो शैतान क्या करता है, तुमको एक साथ में नहीं देता, वो वसवसे कैसे देता है, आया वापस चला गया। तो वो उसकी ऐसी मेथड है कि वो एक साथ में नहीं देता तुमको, धीरे 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 वसवसा देता है।
तुरंत बड़ा नहीं मारेगा, वापस चला जाएगा। तुम सोचोगे, वापस सोच में पीछे से एक पॉइंट डाल के चला जाएगा। जब उसको लगेगा कि अल्लाह को भूल गया, डाल दो, वापस चले जाओ, और दूर चला जाता है वो, ऐसे ऐसे वसवसे डाल डाल के वो चला जाता है। समझ में? इसके लिए अल्लाह ने वो नाम बोले वसवसा। वो आता है, वापस चला जाता है, आता है, ऊपर जाता है, नीचे से आता है, वापस चला जाता है। यू गेट इट? इसका जलजला जैसे वर्ड है ना कुरान में, जिस धरती कंप आके बंद हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, तुमको आता है, चला जाता है। तो ये हमको क्या ध्यान रखने की, अल्लाह को हमें नहीं छोड़ना है, और जो भी बुरा ख्याल आता है वो आएगा, वो क्योंकि हमारी टेस्ट है, तो उसको हमें अल्लाह की याद से बदल देना है। तो उसके वसवसे से क्या होगा, हमको कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसका कोई भी काम नहीं करेगा। फिर वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि मैं चुप कैसे करूँ, ये करूँ, इसको समझ में आ ही गया है, तो मेरा यहाँ पे कोई चलने वाला नहीं है। तो वो अपनी कोशिश ऐसे करता है, जैसे तुमको कोई बार बार सताएगा पीछे से आके, तो वो और तो तुमको कुछ कर नहीं सकता, पर सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में आके बार बार कुछ ना कुछ डाल के, और वो क्या डालेगा कि अल्लाह एक नहीं है, अल्लाह काफ़ी नहीं है, अल्लाह के सिवा तुम्हें और किसी की हेल्प चाहिए। और ये चीज़ बार बार अगर तुम उसके ताबे में होगे, उसके वसवसे में तुम, तो वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर देगा। और देखो, उसने आदम को जब वहाँ पे एक, मान लो कि मैं तुमको एक होटल में लेके जाता हूँ, ठीक है, वो होटल कहाँ पे है, बहुत बड़ा सा एक घर है, बंगलो है, वो होटल के टाइप है, और वो दरिए के बीच में वहाँ पे, और वहाँ पे तुम्हें खाना पीना सब कुछ तीनों टाइम मिलेगा, जो भी है, तुम्हारा कपड़ा धोना, जो भी तुम चाहोगे वो तुमको वहाँ पे मिलेगा। तो तुम 3 दिन के लिए रहने गए वहाँ पे, फिर उसने होटल वाले ने बोला कि नहीं, अभी तुम यहाँ पे 1 महीने भी रहो। 1 महीने रहे तो भी वो कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। तुम कितने साल रहे, फिर वहाँ पे सालों साल रहने लगे, लेकिन तुमको बाद में ख्याल आया कि ये जो होटल वाला है, अगर मैं, ये मुझे कभी भी निकाल सकता है, ठीक है, लेकिन उसने तुझे कुछ बोला नहीं है कि मैं तुम्हें निकालूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में वो ख्याल आया कि ये मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे तो ये मुझे निकाल देगा, या इसको तो मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो ये मुझे कब तक रखेगा फ्री। तो तुम सोचो कि जब अल्लाह ने आदम नबी को और हवा को जब वहाँ पे रखा, तो उन्हें सिर्फ एक ही बात बोली थी कि ये झाड़ के पास मत जाना, बस। और कोई वहाँ पे कुछ भी, और कोई भी हार्ड रूल नहीं था, सिर्फ एक ही फॉलो करना था। क्या अल्लाह ने बताया था कि ये झाड़ के पास मत जाना, और उसका फल, फ्रूट, यानी कि उसमें से जो है वो चीज़ को मत खाना, बस इतना बताया था। झाड़ के पास जाना नहीं जाना नहीं बात, पर वो जो उसमें से वो नहीं बताना। तो वो आराम से जी रहे थे वहाँ पे, उनको सब सहूलत थी, यानी वो जन्नत थी। तुम सोचो कि वहाँ पे उनको तो उन लोगों का जो रहना था वो कितना पावरफुल था। तुम सोच रहे हो ना कि वहाँ से उनको, तो शैतान ने क्या उनके दिमाग में डाला, डर डाला कि ये तुमको अल्लाह यहाँ से निकाल देगा अगर तुमने वो झाड़ का फल नहीं खाया तो। और उसने क्या किया, धीरे धीरे, एक साथ में नहीं किया, हेलो चलो कोई बात नहीं, खाओ नहीं, पर वो झाड़ को देख तो लो एक बार, थोड़ा नज़दीक तो चले जाओ, खाना मत, ऐसा करके अगर तुम खा लोगे तो तुम फरिश्ते ही बन जाओगे। ये क्या बोला, वसवसा। वो क्या डाल रहा था, वसवसा, जिससे उनको तो कोई, वो तो ख्याल था ही नहीं कि चलो भाई अल्लाह ने एक ही चीज़ ना बोली है, वो तो बहुत छोटी सी बात है। फिर उसने ऐसा बोला कि ये तो छोटी सी बात है, उसमें क्या बड़ी बात हो गई, इतना सा तुम इतना सारा तुम खा ही रहे हो ना यहाँ पे जन्नत में, और मज़े उठा ही रहे हो, तो वो झाड़ का फल ही खा लो। फिर लास्ट में उसने ऐसा वसवसा डाला, वहाँ के पास में तो आ गए, तो खा लो। इसलिए अल्लाह ने नहीं दिया कि तुम ये फरिश्ते नहीं बन जाओ या तुमको यहाँ से निकाल नहीं दे, ये तुमको ले परमानेंट, तुमको अमर लाइफ नहीं मिल जाए, इसलिए वो कुरान में बताया कि शैतान ने ऐसा बोला उनको। तो फिर वो लोग, एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों सालों साल लग गए होंगे उसको, वो चीज़ को उसके अंदर डालने में। लेकिन अगर आदम ने उस टाइम में, उसको अल्लाह ने क्या दिया था, सिर्फ एक ही, वो अगर उसके दिमाग में वो बोलता रहता हज़ारों बार कि भाई ये झाड़ का फल नहीं खाना, ये झाड़ का फल नहीं खाना, ये झाड़ का फल नहीं खाना, सिर्फ उसको एक ही हुक्म था ना, तो वो अगर अपने दिमाग में अल्लाह का वो बात उसने पकड़ के रखी होती, तो शैतान उसके वसवसे काम आता नहीं आता, आज तक नहीं कर सकता था। लेकिन देखो, उन्होंने वो फल खाया, वहाँ पे नज़दीक गए, और उन्होंने सोचा बाद में कि ये खा लो ना, अल्लाह तो इसमें क्या होगा, इतना छोटी सी चीज़ है ना, अभी इतनी बड़ी नाफरमानी अल्लाह तो वो माफ़ कर ही देंगे। लेकिन उन्होंने वो गुनाह किया जो अल्लाह ने मना किया था, तो उनकी टेस्ट और ज़्यादा हार्ड
उनको ज़मीन पे आना पड़ा, उसको सारी सहूलतें छोड़नी पड़ी। तो अल्लाह ने जो इंसान को डाला है ना दुनिया में, ये रिसर्च हुआ है और इसके रिसर्च में एक पूरी बुक निकली है। जो बुक में बताया गया है वो हम लोग ये आफ्टर इसके बाद में डिस्कस करेंगे खुद। तुबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाह इल्लल्लाह वादुल्लाह शरीका लहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो इस व्यक्ति ने शोध की ना, उसका आज तक कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाया। उसने क्या बोला कि इंसान जो है ना वो दुनिया में नहीं आया, वो डायरेक्ट ऐसी जगह से आया हुआ है जो एलियन है, यानी कि ये अर्थ में से नहीं पैदा हुआ है। इंसान जो अल्लाह ने बनाया है, बनाया सब कुछ अल्लाह ने यहाँ से। अल्लाह ने बताया ना कि सबको पानी में से बनाया, जानवर सब कुछ वो यहाँ पे ही रहते थे पहले से। उन लोगों ने अपनी टेस्ट को किल करने के लिए यहाँ पे आ ही गए थे वो लोग, अपने घमंड को किल करने के लिए। लेकिन इंसान जो मखलूक़ात थी वो और भी ज़्यादा बनना चाहती थी, इसलिए तो वो आदम के साथ थे जो सारी रूहें। तो यहाँ से ये लोग क्या बोलते हैं कि जो देखो हर एक एनिमल से ना वो कोई भी हार्ड लाइफ जीने के लिए प्रिपेयर हुए। उनको ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, नहीं, उनको तुम रखो तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे। वो देखो बर्फ़ के अंदर भी उनकी डिज़ाइन ऐसी है। लेकिन इंसान ज़्यादातर अगर धूप में रहेगा तो उसकी चमड़ी जल जाएगी। वो पूरा दिन रह सकता है? नहीं रह सकता। उसको क्या चाहिए? गद्दी वाला जगह चाहिए। वो हर बार यही चाहता है कि मुझे कंफर्ट मिले, क्योंकि हमारी जो डिज़ाइन है वो दुनिया में से हम लोग नहीं आए। ये हम लोग, हमारी जो है वो हवा की भी हमारी लेने की वो ताकत है, वो भी जानवरों से कम है। हमारी जो हैबिट है, हमारा जो अल्लाह ने जिस तरह से हमको बनाया, हम जहाँ से आए हैं ना वो अलग, बाहर से डायरेक्ट अल्लाह ने आदम नबी को यहाँ पे दुनिया में उनको डाल दिया, क्योंकि उन्होंने वो खा लिया फ्रूट। तो बोला कि अभी तुमको ये टेस्ट के लिए जाना है, और उनको सारे नाम भी सिखाए, सारी चीज़ भी सिखाई जो आज तक जो भी शोध होने वाली है। लेकिन हमको ये हार्डशिप क्यों मिली? क्योंकि वो गुनाह हमसे हो गया था और हमको ज़्यादा जवाबदारी लेनी थी, हमको अक्ल वाला काम लेना था। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अगर मान लो कि तुम एक ब्यूटी ज़्यादा खूबसूरत हो, तो तुम्हारी टेस्ट जो नहीं खूबसूरत है उससे ज़्यादा हार्ड है कि तुमसे कोई गुनाह नहीं हो जाए, तुमसे कोई घमंड नहीं हो जाए, तुमसे कोई बुरा काम नहीं हो जाए। तो जैसे पैसे भी इस तरह से ज़्यादा आते हैं तो तुम्हारी टेस्ट ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे हम इंसान बने तो एनिमल से तो ज़्यादा ही हमारी टेस्ट टफ ही है। वो लोग तो हार्ड टू हार्ड लाइफ जीने के लिए बने हुए, क्योंकि वो यहाँ से ही बने थे, वो जन्नत में से नहीं आए। तो उनके अंदर वो कोई फीलिंग ही नहीं है वहाँ की। जो कंफर्ट है ना, वो आदम कहाँ से थे? कंफर्ट जोन में से आए थे। वो पूरी उसकी लाइफ क्या थी? एक्सट्रीम लेवल की कंफर्ट थी। तो उनका जो डिज़ाइन है वो इसके हिसाब से हुआ था, दुनिया के हिसाब से थोड़ी हुआ था। लेकिन अल्लाह ने तो हमें फिर भी उसके हिसाब से बनाया। लेकिन हम 100% हम इतने थोड़ी, अगर हमको वहाँ पे तुम छोड़ दो जंगल में तो रह पाएंगे? जिंदा मार डालेंगे। लेकिन अल्लाह ने हमें अक्ल दी जिससे हम सोच सकते, हम विचार कर सकते, हम हाथ दिया, हमको इस तरह से सहूलत दी कि हम उसका सामना कर सके। ये दुनिया में रहने के लिए हम सोच विचार करके उसके मुताबिक ये सब चीज़ों को बना सके। अगर अल्लाह ने वो सोच नहीं दी होती तो हम एक दिन भी यहाँ पे नहीं रह सकते। अगर तुम इंसान के पास में से सोच ले लो, अगर तुम कोई देखो जो अक्ल जिसके पास नहीं है, सिर्फ खाना आता है जिसको, ठीक है, तो वो सर्वाइव कर पाता है? कभी भी नहीं कर पाएगा। तो वो सर्वाइवल है, वो हमारी अक्ल दी है अल्लाह ने, इसलिए हम कर पा रहे। बाकी हमारा जो बॉडी का डिज़ाइन है वो इसके एक्लोमेटाइज है ही नहीं। ठंडी हम सहन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमको अंदर आना ही पड़ेगा गर्मी में। पूरी गर्मी भी हम नहीं सहन कर सकते। तो तुम कुत्ते को रख दो या रीछ को रख दो, वो ठंडी में वो रहेगा। उनको क्या, तो बारिश हो ये हो कुछ भी फ़र्क नहीं, गटर का पानी भी पी लेगा। तुम पी सकते हो? नहीं पी सकते। तो हमारी जो डिज़ाइन है अल्लाह ने इस तरह से बनाई है कि हम जो थे वो ये सब के लिए ये नहीं थे। पर हमने क्या, इसी तरह से दुनिया में भी अगर हमने कोई गुनाह किया तो उसको हमारी सज़ा क्या होती है? वो हमको उसका पनिशमेंट हमको लेना पड़ता है, उसका हमको रिडीम करना पड़ता है। इसलिए चाहिए कि हम गुनाह जितने हो सके उतने करें ही नहीं। और क्या चीज़ रखनी है कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा उसको बार बार याद करें। या सबसे बेस्ट है कि अल्लाह को याद करें। देखो अगर वो आदम ने भी, अभी देखो मरने के बाद जब जन्नत में जाएंगे या तो उस टाइम में शैतान वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी वसवसा फिर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे रिडेम्पशन यानी कंप्लीट तुमने वो टेस्ट पास कर लिया। फिर कोई भी वो सुकून होगा। क्या होगा इसका मतलब? वहाँ पे पीस होगा। वहाँ पे तो आदम की टेस्ट थी क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया था। अगर लेकिन वही चीज़ अल्लाह में बता रहे कि हम बार बार अगर अल्लाह को याद करेंगे तो वो शैतान हमें वसवसा, अगर उन्होंने भी क्या किया होता, ये सोचा तो बस
एक ही था ना वहाँ पे, तो अल्लाह ने कोई इतना ज़्यादा उसको दिया नहीं था कि तुमको नमाज पढ़नी है, तुमको ये करना है, वो बस वो झाड़ का फल नहीं खाना, बस एक ही हुक्म था ना, सिर्फ सिंपल। लेकिन उन्होंने वो सिंपल चीज़ को भी तोड़ा। इसीलिए अगर हमने ईमान बनने के बाद में अगर हमने गुनाह किया, कुफ्र किया, शिर्क किया, तो हमारी जो सजा है वो और भी ज़्यादा होगी। तो इससे हमें डरना चाहिए और वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, और सब्र करनी चाहिए और धीरज रखनी चाहिए। वो वसवसे डालेगा तो हमको क्या करना है, अल्लाह को याद करना है, हमको उसके डोर नहीं पकड़नी, वो कमज़ोर है। वो बताया था ना मैंने कि अल्लाह की जो डोरी है ना वो जोर से पकड़ के रखना है। कुरान में कहा है ना, सूरह आयतुल कुर्सी के बाद आता है कि तुम अल्लाह की रस्सी पकड़ो, वो सबसे मजबूत रस्सी है। शैतान की रस्सी जो तुम पकड़ोगे तो वो सबसे कमज़ोर है, वो टूटने वाली है, उसमें कोई अगर तुमने मान लो कि जो इंसान ये सोचता है कि ये मूर्ति से मुझे फ़ायदा मिलने वाला है, तो उसने जो वो लिंक पकड़ी वो कैसी पकड़ी है, कमज़ोर लिंक। मैंने बताया था ना कि वो एक आदमी पागल हो गया था जिसने पीएचडी करके अपना 4 साल का मेहनत पानी में उसको पागल खाना हो गया, क्योंकि उसने पूरा डिप्रेस हो गया, क्योंकि उसने क्या पकड़ा था, वो यूनिवर्सिटी और अपनी पीएचडी डिग्री को पकड़ के रखा था, यही सब कुछ है मेरा जो भी है वो, इसके अगर ये नहीं है तो डिप्रेशन क्यों आता है कि तुमने अपनी लिंक जो है वो कमज़ोर। अगर तुमने अल्लाह को पकड़ा होता, उसको तुम्हारे दिमाग में ख्याल होता, तो तुमको कोई भी चीज़ वो क्या है, सबसे मजबूत। तुमको कभी डिप्रेशन तो क्या, तुम कभी सोच ही नहीं सकते नेगेटिव, पर नेगेटिव सोच डिप्रेशन क्यों आता है कि तुम्हारी जो लिंक है ना वो तुमने कमज़ोर पकड़ी है। जो मक्खी भी अगर उसके ऊपर उड़ जाए तो उसको भी, मक्खी भी तुम्हारे खाने में से छीन, अल्लाह बोलते हैं लेके चला जाए तो तुम उसे भी नहीं पकड़ सकते, तो तुम उसकी इबादत कर रहे हो। तुम समझते नहीं हो कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा जो सोच है, हमारी जो विचार है, अगर हमने अल्लाह को मजबूताई से पकड़ा तो क्या होगा कि कोई भी वो जो लिंक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टूटने वाली नहीं है कभी भी, और ना ही तुम्हें कभी भी नेगेटिव ख्याल आ सकते। नेगेटिव ख्याल आने का रीज़न कि जब भी आए तो सोच लो कि तुमने शैतान को पकड़ा है, या तुम्हारी जो लिंक है ना वो दुनिया की कमज़ोर लिंक है, कि इससे फ़ायदा हो जाएगा, इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इससे हो जाएगा। ये सब चीज़ अगर तुम्हारे दिमाग से निकाल देनी। और देखो एक चीज़ और भी है कि अभी तुम क्रिश्चियन के जो होते हैं ना, जो चर्च में एक बहुत ही फेमस क्रिश्चियन है जिसके चर्च की में आने के लिए 50,000 से 1 लाख लोग वहाँ पे अमेरिका में न्यूयॉर्क में आते हैं। वो जो चर्च का पादरी है ना उसका सुनने के लिए। तो उसने अभी जो फुटबॉल का पूरा मैदान था ना वो खुद उसने रेंट पे लिया था लोगों वहाँ की टिकट के लिए। लेकिन जब उसको तुम सुनोगे तो वो क्या बोलेंगे, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है जीसस को याद करो, सोल्व हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है मांगो, खुदा से हो जाएगा। लेकिन इस्लाम में क्या कहा है, सूरह फातिहा तुम पढ़ोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह से मदद मांगो। तो वो पूरे लेक्चर में एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा कि तुमको अल्लाह की इबादत करनी या इसकी इबादत करनी है। वो बस ये कि तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, सोल्व हो जाएगा, तुम्हारा अगले साल में ये आने वाला है, ये हो जाएगा, तुमको ये तकलीफ है, मीवा बीवी की तकलीफ है तो हस्बैंड वाइफ की, तुम्हारी जॉब नहीं मिल रही, ये मिल जाएगी, तुम मांगो सब कुछ मिल जाएगा। बस तो अल्लाह से मांगने के लिए, लेकिन अल्लाह की इबादत का एक भी जिक्र नहीं हुआ है। तो ये जो हमको क्या सिखाता है कि पहली चीज़ क्या होती है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह से मदद मांगो। और इसका मतलब ये नहीं कि हम वो दुआ करते हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह बोलते तुम, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जब भी मेरा बंदा पुकारता है मैं उसके क्या होता हूँ, करीब। अल्लाह इतना, देखो इतना बड़ा अल्लाह जिसकी हम सोच नहीं सकते, हम इसके पास में धूल की रचकन भी नहीं है, वो हमें कह रहा है, देखो उसकी बड़ाई कितनी है। अगर मान लो कि कोई अब्जोपति करोड़ोपति है, ठीक है, यानी बादशाह है पूरी, मान लो कि यूएस का प्रेसिडेंट ही है, अगर वो मुझे, अगर हम लोग उसके पास गए तो वो हमसे प्यार से बात करता है, बोलते है तुम कुछ भी काम हो मुझसे बता देना, ये कोई वो नहीं। तो वो कितनी बड़ाई की बात है कि इतना बड़ा आदमी और इतने छोटे से आदमी से भी देखो कितनी सी अच्छे से बात करता है। या वो चलो वो मान लो कि अगर इतना बड़ा प्रेसिडेंट है, वो कोई अगर मान लो यहाँ का कोई कचरा उठाने वाला है, उससे क्या प्यार से आके बात बोलेगा? नहीं, तू जब भी पुकारेगा मैं तेरे पास में, वैसा बोल सकता है वो? उतनी बड़ाई है उसमें।
लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे सबसे करीब हूँ, इन्नल्लाह करीबुन। और जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। यानी तुम सोचो कि वो कोई भी हो, इसमें ये नहीं कहा कि तुम ये हिंदू हो या मुस्लिम हो या तुम छोटे हो या बड़े हो या काले हो, कोई भी बंदा, क्या कहा इसमें, अल्लाह का बंदा कोई भी हो वो। यानी हम सोचते ना कि ये दुआ करेगा तो ही मेरी दुआ कबूल होगी, अल्लाह ये नहीं बोलता कि कोई अगर बड़ा है तो वही दुआ। तुम अगर अल्लाह को पुकारो कोई भी जगह कोई भी इंसान हो तो अल्लाह उसको जवाब देगा। या तुम ऐसा बोलोगे कि ये तो काफिर है, चलो मैं उसको सताऊँ, क्या प्रॉब्लम है, इसकी तो दुआ कबूल नहीं होगी ना, इसको मैं क्या करूँ, इसको यानी कि मैं इसके साथ में इनजस्टिस करूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि उसने ही गुनाह कर रहा है। तो अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं है, वो भी अगर पुकारेगा तो भी अल्लाह उसकी पुकार, तो अगर वो अल्लाह को पुकारेगा तो अल्लाह तो उसकी पुकार सुनेगा ही। हाँ, लेकिन वो अल्लाह को पुकारना चाहिए, खुदा को पुकारना चाहिए, तो अल्लाह उसको भी जवाब देगा। ये अल्लाह ने वादा किया है कुरान में कि मैं जो पुकारने वालों तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। मैं तुम्हारा, जब तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। अभी देखो इतनी बड़ी हस्ती जिसकी हम सोच नहीं सकते, वो हम जैसे दूर की रजकन जिसका हमारा कोई औकात नहीं, हमने इतना गुनाह किया फिर भी हमें वो कह रहा है। और हमसे वो क्या मांग रहा है कि तुम एटलीस्ट जो मैंने कहा है उसको फॉलो करना। अल्लाह ने उसके बदले में क्या बोला कि जो मैंने बताया है उसको फॉलो करने की कोशिश करो। इतना भी नहीं कहा कि करो, कोशिश तो करो। समझ में आया क्या बताया कि हमको उस दौर को पकड़ना है जो मजबूत है, जो ऑलवेज रहने वाली है, जो हम हमारी की कोई चीज़ तुम, यानी इसका मतलब ये नहीं कि तुम अगर दुआ करो अल्लाह से फिर उसके लिए कोशिश नहीं करो, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। एक स्टोरी है जिसमें एक बंदा अल्लाह के ऊपर बहुत ही यकीन करता था, ठीक है, तो वो घर में रहता था, तो उनको दूर से लोग बुलाने के लिए आए कि भागो भागो वहाँ पे पूर आने वाला है, पूरा पानी का सैलाब आने वाला है। तो बोला नहीं मेरा अल्लाह है ना, मुझे बचाएगा, मैं यहाँ पे रहूँगा, तुम जाओ। तो फिर वो चले गए वो लोग। तो फिर धीरे धीरे, एक कहानी है, कोई सच्चाई नहीं है पर एक चीज़ बता रहा हूँ। फिर वो क्या हुआ, बाद में वहाँ पे पानी पूरा सैलाब आने लगा, तो लोग होदी में ये है ना इसमें से लेके जाने लगे, बोट में से, तो उसको भी बुलाने लगे वहाँ घर पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ तो ये डूबने वाला है। बोला नहीं मुझे अल्लाह बचाएगा। फिर तीसरी बार क्या हुआ कि पानी पूरा घर वो ऊपर आ गया, तो वो टेरेस पे चढ़ गया। फिर हेलीकॉप्टर वाला आया उसको बचाने के लिए, नहीं मुझे अल्लाह ही बचाएगा। फिर पूरा पानी आके वो डूब के मर गया। तो जब जान उसकी निकाली फरिश्तों ने, तो बोला मुझे अल्लाह मुझे बचाए क्यों नहीं। तो फरिश्तों ने क्या कहा कि बेवकूफ़, तुझे कितने मौके दिए थे अल्लाह ने, तो तुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो अल्लाह की टेस्ट कर रहा था। तो अल्लाह की कोशिश तो हमें करनी है, लेकिन साथ में हमें क्या करना है, हमारी टेस्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अल्लाह हमसे कोई मांग नहीं रहा। तो वो अक्ल सलीम भी दी है हमें, तो अल्लाह से दुआ मांगो। लेकिन देखो कि दुआ मांगने के बाद वो अगर मैं छोड़ूँ कि भाई चलो मुझे अल्लाह तो मुझे दौलत और ये दे, मैं ऑफिस में नहीं जाऊँगा, घर पे वैसे ही बैठूंगा यहाँ पे बस, तो अल्लाह बोलते तू कोशिश तो कर नहीं रहा, तो कोशिश कर, तो तुझे अल्लाह वो रास्ते, यानी अल्लाह हमसे, इसलिए रिटर्न में अल्लाह ने कुरान में क्या कि तुम कोशिश तो करो वापिस, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। लेकिन हमारा वक्त क्या है, हमको कोशिश तो करना ही है कि बैठ नहीं जाना, वरना ऐसे ही जो दुआ करने के साथ में हमको कोशिश भी करना है, तो वो दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। अल्लाह तुमको उसकी निशानी भी दिखाएगा, उसकी तुम्हें समझ भी देगा। बाकी तुम 1000 बार दुआ करते रहो, लेकिन एक भी तुमने उसका एक्शन नहीं लिया। तुमको अच्छा काम करना है, चलो मुझे अच्छा अल्लाह मुझे तेरी राह में काम करना है, ऐसे बोलने से हो जाएगा, तो तुमको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो तुम एक कोशिश करोगे तो अल्लाह 1000 रास्ते दिखा लेगा कि चलो ये किया, इसके लिए तुम्हें फंड चाहिए, ये भी अल्लाह अरेंज करेगा, तुमको लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी देगा, ये करो ये देगा वो देगा, सब देगा। लेकिन तुम ऐसे ही बैठोगे और बस मैं बस ख्याली पुलाव करूँगा, तो अल्लाह तो इतना इल्म वाला हिकमत वाला है, वो तुमको नहीं जानता, ये तो फालतू है। तुम भी अगर कोई बार बार बोले मैं अच्छा काम करूँगा लेकिन करता नहीं है, ऐसे ही बैठा रहता है, तुम्हारी कंपनी में कोई काम के लिए आया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, क्या करता है, लेकिन काम कुछ नहीं करता, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करता है, पर काम करने बैठो तो कुछ भी नहीं करेगा, बस बातें करेगा,
तो तुम उसको पसंद करोगे? या एक बंदा जो कुछ भी बात नहीं करता लेकिन काम करता रहता है, तो तुम उसको पसंद करोगे कि जो वो बात करने वाला है? डेफिनेटली तुम उसको ही पसंद करोगे। तुम उसको करोगे तो अल्लाह भी देख ही रहा है ना कि ये तो सिर्फ बोल ही रहा है, इसके अंदर कुछ करने की तो वो, तो दुआ करो और दुआ करने के साथ उसमें कोशिश भी करो। यानी तुम किसी का अच्छा करना चाहते हो तो अल्लाह से दुआ करो और फिर उसके लिए कोशिश करो, तो अल्लाह उसको खोल देगा तुम्हारे लिए रास्ते। लेकिन सिर्फ दुआ करो और कोशिश नहीं करो तो वो क्या हो जाती है? गलत हो जाता है वो। यानी गलत यानी कि तुम दुआ तो कर ही रहे हो अल्लाह को, लेकिन कोशिश तुम खुद से तो कर ही नहीं रहे हो ना। 38 इन्नल्लाह आलिमुल गैब, अल्लाह जो है उसको मालूम है गैब की बात। समावात वल अर्दे, आकाश और धरती में जो भी छुपी हुई चीज़ है ना अल्लाह को मालूम है। तो देखो हर एक चीज़ अल्लाह को मालूम है, तो खजाने कहाँ पे छुपे हैं वो किसको मालूम है? सारे खजाने ट्रेजरीज अल्लाह को मालूम है ना। तो वो चाहेगा तो खोल देगा सबको जितना भी देना है, लेकिन वो मेजर में देगा अगर वो तुम्हें पसंद करता है, वरना बेहिसाब देगा तो तुम उसको, तुम्हारे ऊपर जवाबदारी बढ़ जाएगी और तुम उसको काबू नहीं कर पाओगे और गुनाह पे रास्ते पे चल जाओगे। इन्नहा अलीमुन बेजाती सुदूर, सुदूर यानी हाथ, हार्ट्स, वो तुम्हारे बिजाती यानी पजेस करता है। क्या करता है? इलम पजेस करता है तुम्हारे अंदर जो है वो, तुम्हारे अंदर अपर पार्ट, हायर पॉइंट। सुदर यानी क्या बोलते हैं? हार्ट को भी बोलते हो और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको भी बोलते हैं सदर, जिसको बोलते हैं ना सदर, गो फॉरवर्ड, जो हार्ट के ऊपर स्ट्राइक करता है चेस्ट के ऊपर, उसको भी सदर बोलते हैं। तो अल्लाह को ये भी मालूम है, आकाश और धरती की गैब की बात तो मालूम है छुपी हुई, पर जो तुम सोचते हो इनर मोस्ट, तुम्हारा जो ख्याल है वो भी अल्लाह को मालूम है कि तुम्हारी जो काम कर रहे हो ना उसमें नीयत क्या है, जिसको क्या बोलते हैं नीयत, वो किसी को नहीं मालूम होती अल्लाह के सिवा। होवल लजीना जालकुम खलाइफी, यानी उन्होंने तुम्हें क्या बनाया 39 में, जालकुम यानी ही मेड यू, जाल, जाल यानी मेड यू, इम्पोज तुम्हारे ऊपर, वो तुमको वो बनाया अल्लाह ने खलीफा, खलाइफी यानी खलीफा बनाया, फिल अर्द जमीन में। फमन कफरा फ़अलैहि है, यानी इसके बाद भी जिन्होंने कुफर किया वो अपने ही आप को बुराई में डाल रहा है, अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है। यानी मैंने क्या बोला कि जो गुनाह कर रहा है वो क्या कर रहा है? अपने ही खड्डा खोद रहा है जिसमें वो खुद ही गिरेगा। उसमें वो कोई, यानी अगर कोई बुरा करता है तो तुमसे डरने की ज़रूरत जर्रा भी नहीं है। वो हमको, हमारा लेवल क्या कर रहा है? वो खड्डा खोद रहा है और खड्डे से जो माटी ऊपर आ रही है ना, वो हम उसमें से चढ़ के ऊपर जा रहे हैं और वो नीचे जा रहा है। तो उससे कोई डरने की या खौफ करने की ज़रूरत, उसको करने दो, खड्डा खोदने दो। वो जितना खड्डा खोदेगा ना उतना ही तुम्हारा लेवल और उसका लेवल नीचे जाएगा। हाँ, लेकिन हमको उसके लेवल के ऊपर सोचना नहीं है कि वो खड्डा खोदे मैं भी खड्डा खोदूंगा। तो वो कर सकते हो, अल्लाह ने बोला अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तो तुम बुरा कर सकते हो, तो उसकी मट्टी से तुम उसको वापस, वही मट्टी उसको वापस मार सकते हो वही मट्टी से। लेकिन अगर तुम माफ़ कर दो और अल्लाह के ऊपर यकीन रखो तो और भी बेहतरीन तुम्हारा दर्जा है, वो और भी ऊंचा हो रहा है। यही अल्लाह ने इसमें बताया। देखो वो चूजिस, यानी जो भी बुराई का सोचता है तो वो खुद ही अपना आप को नाश करता है। देन अपोनिम कुफरहु वला यजीदू, क्या करता है? यजीदू यानी इंक्रीज करता है। क्या करता है? काफिरीन, उसको जितना वो कुफर करता है उतना ही वो उसके खड्डे में गिरता जा रहा है। अल्लाह ये बताए यजीद यानी ज़्यादा कर रहा है अपने आप को और भी खड्डे में डालने के लिए। उससे कोई अच्छा तो किसी का, दूसरे का तो अच्छा हो रहा है पर उसका तो बुरा ही हो रहा है। काफिरीन कुफ्रहुम इंद रब्बिहिम, यानी कि अल्लाह ने क्या बताया कि जितना भी वो गुनाह कर रहा है इससे क्या हो रहा है? उसके रब की तरफ से उनका जो देयर डिसबिलीफ इन द यानी इन द प्रेजेंस ऑफ रब, इल्ला मक्तन, मक्तन यानी हेटफुल, अल्लाह की जो हेट है ना तुम्हारे तरफ बढ़ती जाती है। जो ये मुक्त ये है ना, इसका मतलब मुक्तन यानी होता है कि एक्चुअली में इसको बोलते हैं अरबी में मक्तु, यानी कि जो तुम्हारा फादर मर गया, देखो इतना बुरी चीज़ है, तो उसकी जो मल्टीपल वाइफ्स होती है ना, फादर ऑफ मल्टीपल वाइफ, यानी कि एक फादर है उसकी 4 बीवी है, तो उसका जो सन है ना उसी की बीवी से शादी करता है कोई दूसरी सी बीवी से।
तो इसको एक एबोरेंस कहते हैं, अरबी में इसको क्या बोलते हैं, एक हेटफुल एक्ट बोलते हैं, कि वो बहुत ही गंदी चीज़ है। तो वो चीज़ को अल्लाह ने इसमें कहा है। देखो तुम सोचो कि ये वर्ड है जो मुक्ता, वो कितना अल्लाह ने काफिर के लिए यूज़ किया। अल्लाह को कितने नापसंद है जो अल्लाह की नाशुक्री करते, लेकिन अल्लाह की सहनशीलता देखो कि फिर भी उसको मौका दे रहे। तो वो देखो जो भी बुरा काम करता है, कुफ्र करता है, वो इंद रब्बिहिम इल्ला मक्तुन वला यजीदु दुल काफिरीना कुफ्रहुम इल्ला खसार। और जितने ही वो गुनाह और भी करते जाते ना, वला यजीदु, तो उनको वो इतने ही खसारे में डालते जाते। यानी जितना भी लोग बुरा करेगा वो उतने ही वो अपनी कब्र में गिरते ही जाएंगे, गिरते ही जाएंगे। हमको उसकी कोई अल्लाह के हवाले उनको क्या करना है, हमको छोड़ देना है। देखो इसमें क्लियरली बताया, क्लियरली, कि जितना भी तुम गुनाह कर रहे हो वही गुनाह में तुम डीपते चले जाते हो। और सबसे बुरी चांस अल्लाह का तुमको हेट मिलेगा, यानी अल्लाह की तरफ से कोई भी रहमत की चांस। हाँ तुमको ये दुनिया चाहिए ना, कचरा चाहिए, डस्टबिन चाहिए, गंदी चीज़ चाहिए, तो अल्लाह बोलते तू ले ले। इसका कोई अल्लाह के वहाँ पे मायने में कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो जन्नत का एक मिनट भी, ये दुनिया की एक मिनट नहीं, एक सेकंड भी अगर तुम काउंट करो तो ये पूरी दुनिया की तुम ऐसे हजारों साल जियो ना, तो वहाँ की एक सेकंड के बराबर है। तो एक सेकंड इतनी बड़ी है, तुम सोचो कंपेरेटिवली उसका टाइम, वहाँ का रहना। तो हम किसी के मुकाबले में किसकी चीपेस्ट चीज़ को हम ले रहे। हाँ लेकिन अल्लाह का वादा है कि तुम अगर अल्लाह को चाहोगे तो अल्लाह तुम्हें जितनी ज़रूरत है उतनी दुनिया में भी देगा, जितनी तुम्हारे ज़रूरत है, जिससे वो तुम्हारे लिए वबा नहीं हो जाए, तुम्हारे लिए बुराई न बन जाए। इतना तुम्हें रोज़ी दे ही देगा जिससे तुम खुश रह सको, जो रोज़ी तुम्हारे लिए कोई बुराई का वो नहीं बने। हाँ लेकिन तुम मैच्योर हो जाओगे तो अल्लाह दे देगा, लेकिन अगर तुम मैच्योर नहीं हो रहे तो अल्लाह नहीं देगा, बस सिंपल है। अकीमुस्सलात।